नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और लैंग्वेज ऑफ चार्ट सीरीज़ का ये है तीसरा वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। समझने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें एक एक करके कि किस तरीके से हमें चार्ट्स को रीड करना होता है और जो चार्ट की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हम जो है उसको कोशिश करेंगे कि हम सीख पाएँ। तो सबसे पहली स्टेप उसमें ये होगी कि अगर कोई भी भाषा को हमें समझना है तो उसको बारीकी से उसके सारे बोलते हैं ना, सारे लेटर्स, सारे वर्ड्स, सारी चीज़ें, हर चीज़, ग्रामर, हर चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो शुरुआत में हमें सबसे पहले ये देखना है बेसिक चीज़ क्या होती है सबसे पहले चार्ट को देखने की, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि आप जब भी कोई पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एसेट में, ठीक है ना, या वो इन्वेस्ट करना हो, ठीक है ना, या आप ट्रेड कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। कुछ भी हो, आप अगर पैसा आप कोई भी एसेट में लगा रहे हो, एसेट से मतलब हो सकता है कोई भी स्टॉक हो, ठीक है ना, ठीक है, कमोडिटीज़ हो, या आपका क्रिप्टो हो, ठीक है, या फॉरेक्स हो, या इंडेक्स हो, या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इनमें से कुछ भी हो। आप इन एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको चार्ट्स की भाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम जो है वो लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स रखा है, क्योंकि क्या होता है कि लैंग्वेज जब तक हम चीज़ की नहीं समझेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहता है आपसे। और जब आप उस भाषा को समझ जाएंगे तब आपके लिए जो है ट्रेड या इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए, क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई इन्वेस्टर या कोई भी ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि या तो पहले अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है पर्टिकुलरली, तो उसके पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो फंडामेंटल एनालिसिस पे जाए या वो टेक्निकल एनालिसिस पे जाए, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का अगर बात करें अगर हम, तो सिंपल सी बात है, अगर पूरी कंपनी की जो है बैलेंस शीट ही आपको देखनी है एक तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी है, रेशोज़ देखने हैं, ठीक है ना, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है और परफॉर्मेंस देखना है, सारी चीज़ें हमें देखनी है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है प्योरली बेस्ड है वो चार्ट पे, ठीक है ना, हमें चार्ट्स देखना है, चार्ट के स्ट्रक्चर देखना है, उसके हिसाब से जो है हमें प्लान करना है। तो आप एक इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप मान के चलिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान न करे किसी को ज़रूरत पड़े, पर नॉर्मली अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी एक व्यक्ति जाता है तो उसको सबसे पहले कोई भी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो बताता है डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर ये पूछता है कि भैया आप अपने जो है वो सिम्टम्स बताइए, है ना, वो सिम्टम्स जो है वो बताने के लिए कहता है। तो वो सिम्टम्स बताता है कि ये चीज़ें हो रही है। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि या कुछ टेस्ट लिखता है कि चलो आप एक काम कीजिए कि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है एक्सरे करा लीजिए या आप ईसीजी करा लीजिए, है ना, आप ईसीजी करा लीजिए। तो आप जब ईसीजी वो करा लेता है तब वो क्या करता है, इन चीज़ों को और इन चीज़ों को मैच करता है कि उसकी जो सिम्टम्स उसने देखे और जो ईसीजी की रिपोर्ट है उसको वो मैच करता है, और जो फिर जो है वो अपना डिसीजन लेता है, डायग्नोस करता है कि यार आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी है वो आपको बताता है इसके बाद में। तो ये ही सेम फार्मूला जो है जब हम यूज़ करते हैं स्टॉक्स में, खास करके आपको ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बात बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को देखिए स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी और साथ ही ट्रेडर्स के लिए फुल इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ कि चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आगे के वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम यहाँ थे कि अगर कोई भी डॉक्टर है जिस तरीके से एक दो चीज़ों को, मतलब सिम्टम्स को और टेस्ट को मैच करके डिसीजन लेता है, वैसे ही हम स्टॉक के केस में हम सबसे पहले क्या होता है कि हम बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की और चार्ट को देखते हैं, दोनों को मैच करके जो है एक डिसीजन लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन बन के आता है, क्योंकि आपके पास में डबल जो है कन्फर्मेशन यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि आपको कंपनी की हेल्थ के बारे में भी पता है पूरी तरीके से, और साथ में आपको ये भी पता है कि मार्केट में चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना, जो चार्ट है वो क्या कह रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है, और आपकी रिपोर्ट्स एक तरीके से भी देखने को मिल रही है, और आपको ओवरऑल हेल्थ भी मार्केट की आपको पता है स्टॉक पर्टिकुलर की। तो इसीलिए आपके डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे। तो आपसे इसीलिए मैंने कहा कि आप चीज़ों को समझिए और देखिए, सबसे पहली चीज़ किसी और पे देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि किसी और पे या किसी और की इन्फॉर्मेशन पे ट्रेड या इन्वेस्ट करना जो है छोड़ दीजिए। अपनी ओन ये चीज़ें ना, ये ओन होनी चाहिए, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए कि एनालिसिस जो है
अपना ओन होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अपनी ओन होनी चाहिए, किसी भी तरीके से आप किसी दूसरे पे, थर्ड पार्टी पे बिलीव नहीं करना है। कोई बोलते हैं ना टिप पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी आपके फ्रेंड ने कह दिया तो बिलीव नहीं करना है, आपको खुद समझना है। पहले आपको देखना है उस चार्ट को, जाके उस चार्ट को देखना है, उसकी हेल्थ देखनी है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है, खुद बैठ के टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसके बाद में डिसीजन लेना है। ऐसे ही जो है किसी के कहने पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए हार्ड अर्न मनी है, बहुत ही आप मुश्किल लगती है पैसे कमाने के लिए, और आप इस तरीके से अगर आप पैसा दे देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को समझिए, खुद ही चीज़ें कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। अगर अभी आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और आप लॉसेस में हैं, तो पर्टिकुलर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉसेस में, तो आप ये सब चीज़ें सीखने के बाद में 100% जो है आप लॉसेस से बाहर आएंगे। आप बिल्कुल, मेरी गारंटी है। आप देखिए क्यों, अगर आप सारी चीज़ों को मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन जो है आप लॉसेस से बाहर आएंगे। कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो, अगर आपने पहले देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया, जो सेकंड वीडियो उसमें मैंने आपके बारे में, माइंडसेट के बारे में, इसमें जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने बताई है। तो देखिए जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट का है, क्योंकि इसमें 80% जो है रोल है वो माइंडसेट का है। तो मैं आपसे जो जो चीज़ें कहूँगा, अगर आप वो बिल्कुल बोलते हैं ना शिद्दत के साथ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो देखिए आप एक न एक दिन डेफिनेटली लॉसेस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए आप फिर ट्रेडिंग ना करें तो बेटर है, आप इन्वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं, कैपिटल आपकी जो है लिमिटेड लेके चलें, और आप अपना रिस्क कम लेके काम करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप जो है माइंडसेट वाले रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो ये सब चीज़ से सीखने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका वेटेज 80% है और 20% ओनली जो वेटेज है वो सिर्फ है वो आपका एनालिसिस का है। इन केस ऑफ जो है वो हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की खास तौर पे बात करें तो उसके लिए, या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो माइंडसेट। तो मैं आगे इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि चार्ट को अगर सबसे पहले रीड करना है तो सबसे पहले चार्ट में हम क्या देखते हैं। कभी भी अगर हमें कोई भी चार्ट को रीड करना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि चार्ट देख के आपको पहली बार में चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है। तो जैसे आप इस चार्ट को मैंने यहाँ पे लगाई है, TCS का यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल। मैं यहाँ पे कुछ भी जो भी लेवल्स बताऊँगा या कुछ भी बताऊँगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर बाय कर लें या सेल कर लें, ये जस्ट एक चार्ट रीडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये चार्ट खोला है। इसमें मुझे थोड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा था अच्छा खासा, तो मैं इसलिए सोचा कि आपको एक आइडिया अच्छा लगेगा इसको देख के। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना होता है चार्ट के। स्ट्रक्चर से मतलब क्या होता है, किसी भी आप अगर एक चीज़ को आप देखते हैं, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ पर नज़र डालें तो आपके दिमाग में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ही आता है। कोई बिल्डिंग देखते हो तो आप उसका बोलते हैं ना आर्किटेक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसी बिल्डिंग बनी है, कहाँ से क्या है उसमें। तो उसी तरीके से जब भी हम चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, या इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, या इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जो है हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट का किस तरीके से जो है ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड से मतलब ये है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें पता चलता है कि ट्रेंड मार्केट का क्या है, मतलब मार्केट का जो एक तरीके से बिहेवियर क्या चल रहा है, या मार्केट का जो है मोमेंटम किस तरफ से चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट में तीन चीज़ें होती बेसिकली। एक होता है कि मार्केट या तो बुलिश होगा, ठीक है ना, या तो मार्केट बियरिश होगा, या मार्केट होगा साइडवेज, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन ही मार्केट में होती है, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन मार्केट में नहीं होती। बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं सेलर्स के मुकाबले, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए, मुकाबले का मतलब ये नहीं होता बायर्स और सेलर हमेशा इक्वली होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो हायर प्राइस मूव हो रहा है और हायर प्राइस पे बायर्स जो हैं वो यहाँ पे ख़रीदना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ से एक डिप आता है, यहाँ पे बायर्स जो है आ जाते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं। फिर यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे तो फिर बायर्स जो है प्राइस को और ऊपर धकेल देते हैं। मतलब ये कि बायर्स का जो सेंटिमेंट्स है खरीदने का, वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है पॉजिटिव है। दूसरा आता है बियरिश। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेलर्स का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेल करने का, मतलब उनका व्यू नेगेटिव है, वो सेल करना चाहते हैं। वो कोई भी पॉइंट आता है, जैसे यहाँ पे आया
तो यहाँ पे उनने सेल किया, फिर यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ आया, फिर उनने यहाँ पे सेल कर दिया, फिर मार्केट प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया, फिर सेल कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ओवरव्यू है वो सेलर का ज़्यादा सूटेबल है सेलर के लिए, और वो यहाँ पर नेगेटिव थोड़ा सा मार्केट को देख रहा है, तो उससे हम बियरिश या कहेंगे कि सेलर्स के इंटरेस्ट में यहाँ पे जो मार्केट दिखाई दे रहा है सेलिंग से रिलेटेड। तीसरा है साइडवेज, मीन्स यहाँ पे दोनों ही लोग जो हैं वो मिक्स्ड टाइप का जो है एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि एक लेवल्स पे मार्केट आता है जहाँ पे बायर इंटरेस्ट दिखाते हैं, और एक लेवल आता है जहाँ पे सेलर इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर वही लेवल पे आता है तो बायर्स फिर से बाय करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आता है तो सेलर्स यहाँ पे जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से तीन यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट में बनते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे पता चलते हैं कि मार्केट में बन रहा है? देखिए इस तरीके से हमें समझ में आता है कि मार्केट में सबसे पहले एक हाई क्रिएशन हुआ, इसके बाद में एक लो बना यहाँ पे, फिर एक नया हाई क्रिएशन हुआ, तो इसको हम हायर हाई कहते हैं, मतलब इस हाई से ऊपर हाई बना, दैट मीन्स हायर हाई यहाँ पे बन गया। फिर एक नया लो यहाँ पे क्रिएशन हुआ, अब इस लो से यहाँ पे ऊपर लो बना, दैट मीन्स ये हायर लो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो क्रिएशन हुआ। अब जब ये वाला हाई ब्रेक होगा तो एक नया हायर हाई क्रिएशन होगा, जो कि कंफर्म करेगा कि अभी भी ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ये मार्केट में यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मतलब कोई भी डिप पे यहाँ पे लो जो है ये ब्रेक हुए बिना यहाँ पे बायर्स खरीद ले रहे हैं और प्राइस को फर्दर ऊपर की तरफ ढकेल दे रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, जैसे ही इस प्राइस के पहले ही जो है बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ ढकेल दिया और नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएशन किया, और यहाँ पे नया हायर लो बन गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है दिखाता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। अब अगर मार्केट में ये प्राइस से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से ही मार्केट ने इस जो है लेवल है इसके नीचे ही मार्केट ने नया जो है लो क्रिएशन यहाँ पे हाई क्रिएशन कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे एक लो था, ठीक है ना। ये मार्केट ने लो बनाया, ये हाई बनाया, फिर वापस नीचे आया, नया लो बना दिया, तो ये लोअर लो बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक हाई बना तो ये लोअर हाई बन गया। दैट मीन्स कि मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक ना करते हुए एक नया लो बना दिया, और यहाँ पे नया एक लोअर लो क्रिएशन हो गया। अगेन मार्केट ने पुश किया और एक लोअर हाई क्रिएशन किया, और वापस जो है नया लो बना दिया। तो ये इस तरीके से मार्केट जो है स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये बियरिश स्ट्रक्चर है। अब तीसरा जो सिचुएशन होती है कि मार्केट जो है इस तरीके से एक जोन में चलता रहता है कि इन लेवल्स पे आता है तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, और इन लेवल्स पे आ जाता है तो बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों केस में क्या होता है कि मार्केट जो है इस तरीके से एक रेंज में हो जाता है। तो रेंज बाउंड मार्केट मतलब जो है हम इसको कहते हैं कि साइड वेज कहते हैं कि ये साइड वेज चल रहा है मार्केट में, कोई भी पर्टिकुलर एक तरफ की या ऊपर की या नीचे की जो है मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ये मिक्स्ड टाइप का मार्केट है, दोनों लोग जो एक लेवल्स पे बाय कर रहे हैं और एक लेवल पे सेल कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब ये हम देख लेते हैं चार्ट पे हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें साफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अब दिख गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में मान के चलिए कि ये एक बेस यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएशन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया यहाँ पे, फिर एक मार्केट ने यहाँ पे नया हाई इस हाई के ऊपर बनाया, तो दैट मीन्स कि ये हायर हाई हुआ, यहाँ से एक लो क्रिएशन हुआ, फिर ये लो ने जो है ये लो बनने के बाद में ये हाई ब्रेक हुआ, दैट मीन्स कि ये हायर लो हो गया यहाँ पे, और एक मार्केट ने जो है नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएशन किया। अब यहाँ से मार्केट इन लेवल्स पे आया। अब ये जब हाई ब्रेक होगा तो ये वाला लो कंफर्म होगा कि ये लोअर हाई हायर लो बन रहा है, या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें स्ट्रक्चर बताता है। तो अभी स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि अभी ये साफ साफ जो है हमें मार्केट जो है बुलिश स्ट्रक्चर में दिख रहा है। यहाँ पे हमें सेंटिमेंट जो है वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। ये डे टाइम फ्रेम पे हम जो है चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना। हर टाइम फ्रेम में चार्ट अलग अलग जो है बिहेव करता है। देखिए टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि हम जब कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं, और हर एक टाइम फ्रेम में हमें सिचुएशन पता चलती है, जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट या जो है वो ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो बहुत ही एक्यूरेट हो सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम करते उल्टा है। हम क्या करते हैं कि हमें सब पता होने के बाद में हम चीज़ों को सिंपल नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं कि जब सीखते चले आते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा मत सीखिए, ज़्यादा मत समझिए, क्योंकि ये 20% ही आपको काम आने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिर्फ 20% काम आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भले ही आपको थोड़ा ज़्यादा काम आए, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जो है ये माइंडसेट वाला जो रोल है, आपको जो ये चीज़ है, ये जो है 80% काम आने वाली है। एनालिसिस जो है आपको सिंपल ही रखना है जितना हो सके। सिंपल रूल, सिंपल तरीके से आपको मार्केट को समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
आपको आगे समझ में आएगा ये धीरे धीरे। चलिए, तो ये एक तरीके से हमने स्ट्रक्चर को समझा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और मार्केट में किस तरीके से जो है हम मार्केट को सबसे पहली स्टेप में रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या काम होता है कि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, उससे हमें पता चलता है मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड आपने बार बार सुना होगा, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, है ना, ऐसा आपने सुना होगा। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड इसलिए कहा जाता है कि हम अगर मान के चलिए कि ये हमें बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो क्या आप यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करेंगे? ये आप अपने आप से सवाल पूछिए, ये क्या आप यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करेंगे? अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके का चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बाइंग करना पसंद करेंगे? तो ये चीज़ जो है हमें अपने आप से पूछना है। तो जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कैसे अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कि आपको मालूम है कि ट्रेंड क्या है। अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो लेनी है वो ये लेनी कि बाइंग साइड की मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, वो फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताते चलूँगा। तो अभी बेसिक तरीके से जो हमने समझा कि सबसे पहले कि चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, तो उसकी पहली स्टेप है मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना, या हम कहें कि प्राइस स्ट्रक्चर को देखना कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रही है और हमें वो किस तरीके का ट्रेंड शो कर रही है, क्या वो बुलिश है, क्या वो बियरिश है, या मार्केट जो है वो साइडवेज नज़र आ रहा है। उसके बेसिस पे हमारा फर्स्ट डिसीजन होता है कि हाँ अब हमें किस तरीके की जो है आगे की स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं छोटा छोटा ही टुकड़ों में ही समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम एक साथ समझेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी हमने आज समझा कि मार्केट का चार्ट स्ट्रक्चर कैसे हम देखते हैं और क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी होती है। अब अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ समझेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी से अगले वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।